हेलो, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और CGL 2020 का जो पेपर है उसमें करीब 20 से 22 दिन बचे हैं और इन 20 से 22 दिन के लिए आपके मन में हलचल और बेचैनी डेफिनेटली बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ आता भी है या नहीं भी आता है, मैंने जो तैयारी करी है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है या मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है। ये दोस्तों जो थॉट्स हैं ये सबके लिए बराबर है। ऑलमोस्ट जो बच्चा पहली बार पेपर दे रहा है, चाहे दूसरी बार चाहे तीसरी बार, क्योंकि पेपर से पहले सब लोग बराबर लेवल पे हैं, दे आर एट सेम लेवल। बिकॉज जब तक आप पेपर नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बच्चा आगे है कौन बच्चा पीछे है। तो सबसे पहले तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करिए और ये समझ के चलिए कि आप जो है सर्वोत्तम है, आपको जो आता है सबसे ज़्यादा आता है, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आता है। इस बात का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए जिससे कि आपके जो आने वाले 20-22 दिन है आपकी एक बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहे और आप पॉजिटिव थॉट के साथ में एग्जाम में जा सकें। पहली बात तो अब दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ कि जो इंग्लिश है इसमें आप किस तरह से बचे हुए दिनों को यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स एनहेंस हो। ठीक है, तो इंग्लिश को दोस्तों बेसिकली मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। एक तो हमारे पास ग्रामर सेक्शन है, एक अंडरस्टैंडिंग है और एक वोकैबुलरी है। ग्रामर दोस्तों यदि हम बात करेंगे तो ग्रामर के जो रूल्स हैं वो लॉट फेयर के रिपीट होते रहते हैं, चाहे मेंस का एग्जाम हो चाहे प्री का एग्जाम हो, सिर्फ सेंटेंस चेंज होते हैं बट जो ग्रामर के रूल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, वो सेम रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ग्रामर के ऊपर अटैक करना है। और कैसे करना है, आपको एक पेपर लेना है या फिर एक कॉपी लेनी है, उस पर जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनको राइट डाउन कर लेना है। क्या बोला मैंने? इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनको राइट डाउन कर लेना है। और वो इम्पॉर्टेंट रूल्स आपको चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा यार ये बार बार एरर जो आ रहा है ये इस वाले रूल पर बेस्ड आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैंने PDF शेयर कर रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। तो उसमें 100 करीब रूल्स हैं जो गोल्डन रूल्स हैं वो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 में से आपको वहाँ से जो रूल्स हैं वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एरर जो है सेंटेंस में वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो 100 गोल्डन रूल्स जो PDF है वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। ठीक है, अब दोस्तों अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा मतलब सेक्शन है इसका जो कि ये बताता है कि आपको इंग्लिश की समझ कितनी है। ठीक है, इंग्लिश की समझ कितनी है। आपने रूल्स याद कर लिया एक अलग बात है, बट जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उस पैराग्राफ का क्या आउटपुट है, उसकी समझ कितनी है आपको, ये अंडरस्टैंडिंग बताती है। तो इसमें दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, और दुनिया भर के अलग अलग चीज़ें होती हैं जैसे PQRS हो गया, जिनको हम पैरा जंबल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस एग्जाम में आती हैं, वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश की समझ कितनी है। ठीक है, तो ये एक थॉट प्रोसेस है, एक इंटेलेक्चुअल है, ये हर बच्चे का अलग अलग होता है। ठीक है, हर बच्चे को किसी भी चीज़ को देखने का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, एक सेंटेंस यदि लिखा है उस सेंटेंस से आप क्या इंटरप्रेट करते हैं ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। तो ये दोस्तों एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी कोर जो इंटेलेक्चुअल है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, हैज़ आएगा, मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं वो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ठीक है, तो इस सेक्शन को थोड़ा सा भी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। जो चीज़ें कांस्टेंट है एटलीस्ट पहले उनको प्रिपेयर करते हैं। अब दोस्तों थर्ड है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, चार बेसिकली चीज़ें आती हैं वोकैबुलरी में और एक और है स्पेलिंग। ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस एंड स्पेलिंग्स। ठीक है, ये 5 सेक्शन दोस्तों एक वोकैबुलरी का एक सेक्शन बनाते हैं। अब इसमें से बच्चा हमेशा मतलब कंफ्यूज रहता है कि यार मैं वोकैबुलरी कैसे पढूं। इसका उस बच्चे को इतनी टेंशन होती है कि मैं कैसे पढूं, रादर देन उसको ये टेंशन होनी चाहिए कि मैंने जो पढ़ लिया है उसको कैसे रिवाइज करूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर हम लोग कितने भी वर्ड्स याद कर लें
वो यूजलेस हो जाएंगे जब तक हमारे पास उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा एट रैंडम, यदि वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैंने ये वाली वीडियो पहले भी एक बार आपको मैंने शेयर किया था कि आपको अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है। फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, और हालांकि अब दिन कम है तो उस बात का कोई मीनिंग ज़्यादा रहेगा नहीं, बट फिर भी यदि आप और एग्ज़ाम के लिए टारगेट करना चाहते हैं, आपको दोस्तों पर डे 5 से 10 वर्ड आपकी इच्छा के अनुसार एक कॉपी के ऊपर लिखने हैं, और उनका हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उनका मीनिंग लिखना है, सिनोनिम्स नॉट एंटोनिम्स। मैं कहता हूँ आप एंटोनिम याद ही मत करिए, मैं कहता हूँ आप एंटोनिम याद ही मत करिए, आप सिर्फ सिनोनिम्स याद करिए, क्योंकि सिनोनिम जब आप याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप उस वर्ड को एलिमिनेट कर पाएंगे जो कि उसके अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे एक शब्द है दोस्तों अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है अपनी सहमति देना किसी भी काम के लिए। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स मान लो यदि ये एग्जाम में आता है और आपसे इसके एंटोनिम पूछे जाते हैं, तो यदि आपको इसके सारे सिनोनिम्स पता रहेंगे तो आप एंटोनिम को अलग से मार्क कर पाएंगे। जैसे कि कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी दोस्तों सेम होता है। कंसेंट मतलब अपनी सहमति देना। एक्सेंट भी अपनी सहमति देना। एग्री का मतलब भी अपनी सहमति देना। रेटिफाई भी मतलब सेम होता है। तो यदि ये 4-5 वर्ड के मीनिंग आपको पता होगा कि यार ये एक ही फैमिली के वर्ड हैं, मतलब इनका मीनिंग एक ही है, और एक डिफरेंट वर्ड आ गया तो आप उसको बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मार्क कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप एंटोनिम के पीछे मत भागो, सिर्फ दोस्तों आप सिनोनिम्स याद करो। और याद करने के लिए यदि मैं बात करूँ वोकेबलरी कहाँ से पढ़नी चाहिए, तो एक तो MB पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक अभी मार्केट में ब्लैक बुक काफ़ी चल रही है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे पास रिव्यू उसके है नहीं, बट यदि उसमें कंटेंट अच्छा है तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको कहीं ना कहीं से मिली जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए वोकेबलरी को। ठीक है, आप सिर्फ दोस्तों फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ सिनोनिम्स याद करिए, एंटोनिम्स बिल्कुल मत याद करिए, क्योंकि एंटोनिम खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी मेरे को 2 से 2,500 सिर्फ सिनोनिम्स याद हैं किन्हीं वर्ड्स के, तो इसलिए याद है क्योंकि मैंने पर डे ग्रेजुअली चीज़ों को लर्न किया है। एक दिन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं आपसे बिल्कुल ये कह दूं कि नहीं जी आप एक बुक उठा लीजिए और आप उसको 2 दिन पढ़िए 3 दिन पढ़िए आपको 3000 शब्दों की वोकेबलरी याद हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से बेमानी है कहना। बट फिर भी यदि आपका पोटेंशियल है तो कर सकते हैं, मैं इसका मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना एक पोटेंशियल होता है। तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ सिनोनिम्स पे थोड़ा सा फोकस करिए, डोंट गो फॉर द एंटोनिम्स। सिमिलरली 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले ख़त्म करिए। सबसे पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको प्रिपेयर करने हैं, उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट आते हैं, उनमें आप SSC या कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक कांस्टेंट है, उसमें आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, ना SSC कुछ चेंज कर सकता। ठीक है, तो जो वर्ड्स प्रॉपर रहते हैं वो आपको याद होने चाहिए। सेम इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं दोस्तों। पिछले साल से मतलब 1-2 साल में थोड़े सा SSC ने इसमें चेंज करने की कोशिश करी है और थोड़े से टफ मतलब इडियम फ्रेजेस डालना शुरू कर दिया है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा प्रीवियस ईयर सबसे पहले आप उनको ख़त्म करिए। कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के इडियम फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो सकती, जिसका मतलब बिल्कुल जैसे वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब कभी भी आ जाएगा, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, मतलब रेयरली कभी कभी ऐसा होता है। तो इडियम फ्रेजेस हो गए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, बेटा ये कांस्टेंट है, तो आप इनको थोड़ा अटैक करिए, इनके ऊपर इनको याद करने की, इनको मगअप करने की कोशिश करिए। आपका याद करने का क्या तरीका है वो आप बेहतर जानते हैं, आप लिख के याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रिटेन करते हैं, निमोनिक्स हैं, जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है आप उनको याद रखिए, कोशिश करिए। और एंटोनिम को भूल जाइए, सिनोनिम एक सेक्शन मैंने आपका खत्म कर दिया, यहाँ पर सिर्फ सिनोनिम्स पढ़िए। ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि मैं बात करूं कि आपके पास इंग्लिश की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, ये दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए वही मॉक पेपर है, प्रीवियस ईयर के
CGL के पेपर लगाइए, CHSL के, MTS के, कहीं से भी मिल जाइए। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप CGL के प्रीवियस ईयर के, CHSL के मिलते हैं वो लगाइए, MTS के मिलते हैं वो लगाइए, CPO के मिलते हैं वो लगाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें दोस्तों कांस्टेंट है, ये एग्जाम वाइज चेंज नहीं होती, ये कहीं पर भी आएंगी तो अपना मीनिंग सेम रखेंगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि एंटोनिम सिनोनिम में से एंटोनिम को भूल जाइए, सिनोनिम याद करिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी का मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन, इडियम फ्रेजेस, ये आप अभी भी थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में सक्सेस की गारंटी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। इतनी बात दोस्तों। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि पर डे कम से कम एक जो है मॉक पेपर आपको लगाना है, पर डे, चाहे कुछ भी हो जाए, एक मॉक पेपर आपको लगाना ही लगाना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे होगा, जो आपको आता है सबसे ज़्यादा आता है, आपसे बेहतर किसी को कुछ नहीं आता, इस बात को मान के चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सब लोग सेम लेवल पर हैं, ठीक है। तो आप पीछे नहीं है, आप किसी से आगे नहीं है, आप बिल्कुल सेम लेवल पे। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन बच्चा आगे है, कौन बच्चा पीछे है, ठीक है। यू आर एट द सेम लेवल। स्टिल मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी परप्लेक्स्ड एंड प्लीज़ बी काम। अपना अच्छा सोचिए, अपनी अच्छी तैयारी करिए, और ये सोच के चलिए कि जो आपने तैयारी करी है वो काफ़ी अच्छी और सबसे अच्छी करिए, ठीक है। तो इतनी बात इंग्लिश के बारे में थी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और फिर भी यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम पेज द सिलेक्शन क्लासेस पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे या कभी कभी जो चीज़ें जब भी मुझे मिलती हैं मैं अपडेट करता रहता हूँ। और जो कंटेंट है, जहाँ से कोशिश है कि मतलब एग्ज़ाम में वहाँ से चीज़ें आती हैं, वो कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता देना। और अभी जो है मैथमेटिक्स यदि आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और मेंस के लिए हम लोग बिल्कुल चीज़ों को शुरू से स्टार्ट करेंगे, और जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और डेफिनेटली वहाँ से हम लोग बिल्कुल मेंस का जो पेपर है वहाँ तक अच्छे से मैथ्स की पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो इसी उम्मीद और उत्साह उमंग के साथ में कि आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।